नमस्कार, मार्केट संवाद में आपका स्वागत है। आप सामने जो देख रहे हैं ये पूर्व विधायक गरोठा श्री दीप नारायण सिंह यादव हैं, जो 1100 बहनों के भाई हैं और हर बार रक्षाबंधन में बहनों को उपहार देते रहते हैं। आज एक न्यूज़ चली थी 37 अरब रुपए वाली, जो उन पर जांच चल रही है। क्या मामला है सर जी? देखिए, जिन पत्रकार महोदय ने ये 37 अरब की न्यूज़ चलाई है, कम से कम वो पढ़ तो लें FIR। 14 करोड़ आय बताई गई, 23 करोड़ रुपए अधिक का मामला है। 37 करोड़ को 37 अरब दिखा दिए। पहली बात तो मैंने इसलिए कहा कि ये संख्या जो लिखी है या संख्या बोली जा रही है, ये भी एक षड्यंत्र का हिस्सा हो गई। अरे कम से कम FIR को पढ़े लिखे लोग पढ़ तो लें। मैंने इसलिए कहा कि जवाहर राजपूत जी पिछले 5 साल से लगातार बहुत सारे विभागों में मेरे खिलाफ षड्यंत्र करके चुनाव के पहले भी फंसाना चाहते थे। बिजनेस जो जांच ये हो रही थी उसमें मैंने बहुत सारे पेपर्स, जब भी इस विभाग ने मांगे, मैंने शाम खुद भी जाकर दिए, सारे पेपर उपलब्ध कराए। लेकिन मुझे पूरा भरोसा था कि मेरे पेपर को देखकर न्याय मुझे मिलेगा। एक एक चीज़ देखा जो ऊपर सामने रखा है, लेकिन फिर भी FIR हुई है। मैं इसकी परवाह नहीं करता। हमने कहा कि राजनीति में ये सब चलता है, लेकिन जब भी कोई निष्पक्ष अधिकारी इस सब चीज़ों को देखेगा, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, निश्चित तौर पर हमें न्याय मिलेगा। और अगर फिर भी सरकार के दबाव में कोई कार्रवाई करेगा तो मैंने कहा न्यायालय है, न्यायालय से कार्रवाई। लेकिन 37 करोड़ को 37 अरब बता रहे हैं लोग, इतने ज्ञानी बन गए इतने लोग। भाई कम से कम मैं उनसे ज़रूर कहूँगा कि किसी को बदनाम करने के लिए उसका हिस्सा आप तो नहीं बनो। आप तो एक स्तंभ हो, आप FIR तो पूरी पढ़ लो पहले। तो 37 अरब सर किसने बताया? ये किसी एक चैनल में, किसी एक न्यूज़ में चल रहा, चैनल तो नहीं बोलेंगे, उस पर एक न्यूज़ पोर्टल है, उस पर 37 अरब बताने लगे 37 करोड़ को। वो पढ़ दो लो पहले FIR पूरी, क्या उसमें लिखा हुआ है। तो मैंने कहा कि 37 करोड़ 14 करोड़ जो भी फिगर है, ये सब फिगर जब कभी कोई आर्थिक मामलों के जानकार इन सब चीज़ों को समझेंगे, तब मैंने कहा मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम नहीं किया। और मुझे कर की चोरी करनी होती, टैक्स की चोरी करनी होती, तो मैं 1000 उन परिवारों की बेटियों को अपनी बहन नहीं बनाता जहाँ जिनकी शादी के साधन नहीं थे। मेरी ज़िंदगी लोगों के सामने है। कोशिश की है जीवन में हर मोड़ पर कि किसी के काम आ सकूँ। आगे भी मेरी यही कोशिश है। लोग जीत गए, हम हार गए, मैंने माना, पर हिम्मत नहीं आ रही है। अभी यह खबर सुनकर काफ़ी बहनें बाहर खड़ी थीं बंगले की। उन्होंने जैसे ही खबर सुनी और वो आपके बंगले पे आपकी हालचाल लेने के लिए आईं और आपका हालचाल पूछा, तो क्या आपने उनको आश्वासन दिया कि सब ठीक है, मैंने कहा जाइए? घबराइए नहीं, बिल्कुल आप न्याय व्यवस्था पर भरोसा रखिए, अपने भाई पर भरोसा रखिए। कोई ऐसा काम नहीं किया है, ना ऐसा जीवन में कोई काम करेंगे। लोगों के लिए जिए हैं, लोगों के लिए जिंदा रहेंगे, कोशिश करेंगे, काम करते हैं, व्यापार करते हैं, राजनीति में भी हैं, रात दिन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं। इतनी जल्दी बहनें इतनी खबर सुन के आप तक आ गई, ये आपका प्यार है या उनका प्यार कहें? बिल्कुल, ये तो उनके, हमने कहा ना, भाई बहन से बड़ा रिश्ता संसार में कोई और है नहीं। ये मेरे पास जीवन में सौभाग्य जुड़ा, कोई जाति नहीं है, कोई बिरादरी नहीं, मेरी बहन ना हो। और मेरी बहनें, जितनी बहनें किसी नेता के पास, कम लोगों पे इतनी बहनें होंगी। ईश्वर ने ये सौभाग्य मेरे साथ जोड़ा है। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ, चिंता तुम्हारा भाई ऐसा कोई काम नहीं करेगा। लोगों के लिए जिएंगे, मरेंगे, उनके लिए अच्छा काम करेंगे। राजनीति में रहें ना रहें, पर लोगों के लिए अच्छा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर।